ईश्वर ही है और है कौन। स्कूल में ही सब्जेक्ट होना चाहिए, हाउ टू थिंक, हाउ टू ऑब्जर्व, निरीक्षण कैसे करें, सोचें कैसे, क्योंकि लोगों को लगता नहीं ये भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, कल बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आप कुछ बातें सुने, समझें और निमित्त बने। विशेषतः जो टीचर्स हैं, स्कूल कॉलेज के कार्य से संबंधित हैं। बाकी सभी खोजी एक विद्यार्थी की तरह कुछ बातें समझ लें और जीवन में अप्लाई करें, अमल में लाएं। आपको जीवन में जो भी अच्छा अच्छा मिला है सबको याद करके अपनी जिम्मेदारी को समझो, और कुछ कमी है तो वो हाई लेवल पर खेलने के लिए है। उस कमी के बावजूद भी खेलना आना चाहिए। लेवल ज्यादा है, गेम की लेवल ज्यादा है, उसको चैलेंज करके लो, हाई लेवल पर खेलो, उसको बुरा मत मानो। जैसा भी शरीर मिला है, मोटा है, ठिंगना है, काला है, गोरा है, स्वस्थ है, बीमार, कोई तकलीफ रहती है, कोई अंग ठीक से काम नहीं करता, स्मृति का उपयोग करो, याद करो, याद दिलाओ, हु एम आई। हु एम आई दिन में कई बार आदत डालनी है। स्टेबलाइजेशन के लिए यह कार्य चल रहा है।
हु एम आई। कुदरत चाहती है आपको उच्चतम अवस्था में ले जाना, आपको हाइट पर ले जाना, आपकी पूरी संभावना को खोलना। मनुष्य देह में क्या संभव है वो आप कर पाओ। विश्व में जो भी बॉडी ने जो किया है आप भी कर सकते हो, ये संभावना है। केवल विवेकानंद की नहीं है, केवल न्यूटन की नहीं है, एडिसन की नहीं है, केवल संत ज्ञानेश्वर के लिए नहीं है, केवल संत तुकाराम के लिए नहीं है। एक नाथ बनने की संभावना, एक नामदेव का स्मरण, नाम का स्मरण, सत्य का स्मरण। केंद्रित करो अपने जीवन को। कर्म ही फल है, कर्म में डूब जाओ, फल में मत अटको। अंतर्मुखी, बीच बीच में अंतर्मुखी बनो। 1:01, 2:02, 3:03, 9:09। कुदरत से ही रिमाइंडर लो, समय को ही रिमाइंडर बनाओ। मोबाइल का लाभ लो इन बातों के लिए, उलझने के लिए नहीं। मोबाइल आपका डस्टर है, लकीरें मिटाओ। हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहे हो ऐसा मत सोचो, डस्टर लेकर घूम रहे हो। विचार आया, क्षमा मांगना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर डस्टर घुमाना शुरू कर दिया, लकीरें मिटा दी। अंत में तपर्पण करें। जो बल पाया है, जो तप हो पाया है, उसके लिए किसी व्यक्ति का क्रेडिट नहीं है। सब कृपा है, कृपा को महसूस कर रहे हैं। यह सब पर बरसे, सबका मंगल हो। अर्पित करें। और जो बैठे रहना चाहते हैं, ध्यान कंटिन्यू रखेंगे। याद कर करके उन सब लोगों को धन्यवाद भेजेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। 4 प्रकार के लोग। सुस्त है जो अपनी सुस्ती में टाइम पास करता है, इस लेवल से तो ऊपर उठना ही चाहिए हर एक को। अपने शरीर को मोशन देना है, उसको शरीर को हिलाना है, मूवमेंट्स देनी है। चुस्त जो बहुत काम करते हैं और फिर तन मन से दुरुस्त,
वे बैलेंस्ड जीवन, जब आराम करना है तब आराम, जब काम करना है तब काम, जब ध्यान करना है तब ध्यान, उनके लिए दोनों संभव है। तो तन मन से दुरुस्त तीसरे प्रकार के लोग। चौथे विवेक से दुरुस्त, यानी सत्य असत्य के पारखी, यानी वो भेद समझते हैं, सत्य क्या असत्य क्या, यानी वे सत्व गुणी से भी ऊपर उठते हैं, वे गुणातीत अवस्था में जाते हैं। एडिसन जैसा बच्चा होगा, न्यूटन जैसा बच्चा होगा, वो सवाल पूछते हैं कि ये क्या है। भक्त प्रहलाद सवाल पूछेगा तो उनके सवालों से लोगों को सोचना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद सवाल पूछते थे अपने पेरेंट्स से। बच्चे जो होते हैं ना पहले पूछते हैं तो बच्चों को बहुत अनुभव आते। क्या यहाँ बैठे हुए किसी के मन में ये है कि आज़ाद होना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होना, पूरे आज़ाद हो गए यानी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बंधन नहीं है? उल्टा देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन खुद लेता है। जितना आज़ाद होता है पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कैरम बोर्ड पर आप खेलते हैं ना तो लाइंस खींची होती है, इन 2 लाइन में ही आपको रखना है कॉइन को और खेलना है, इससे बाहर जाकर नहीं खेल सकते। तो एक लिमिटेशन रहती है, इसी में ही खेलो। तो आपके साथ और भी लोग खेल रहे हैं, किसी को लिमिटेशन ज़्यादा है, किसी को कम है। अगर आपकी लिमिटेशन समाप्त हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। कुछ लोगों को अपाहिज होते हैं तो उनको बड़ा चैलेंज मिलता है, मगर हायर लेवल पर खेलने के लिए। जब आप वीडियो गेम खेलते हो ना तो लेवल 1 में सब आसान आसान रहता है, फिर आप खुद ही लेवल बढ़ाते हो। तो जो भी लोग आपको ऐसे दिखते हैं ना अपाहिज है, वो हाई लेवल पर खेल रहे। एक हाथ नहीं है फिर भी वो पर्सन 2 हाथ वाले जो नहीं कर सकते वो कर गुजरता है। अंधे ऐसे कार्य कर गुजरते हैं जो आंख वाले नहीं कर पाते। हेलन केलर का नाम आपने सुना हो, अंधी है, गूंगी है, बैरी है, तीनों एक साथ, और बड़ी होकर उसने पुस्तकें लिखी। जो आंख वाले नहीं कर पाए, बोलने वाले नहीं कर पाए, सुनने वाले नहीं कर पाए, उस लड़की ने करके दिखाया। यानी वो हाई लेवल पर खेल रही है। लोग सिर्फ ये भूल गए हैं, जो लोगों को भी दिक्कतें हैं ना लाइफ में, वे सब याद कर लें इसको। आप हाई लेवल पर खेल रहे हो, इसको वरदान बनाओ, इसको अभिशाप समझकर मत बैठ जाओ। क्योंकि लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं, मेरा रंग काला है, मैं ठिंगना हूँ, मेरे साथ ऐसा है, मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, कोई ना कोई बात लेकर बैठे हुए हैं। मगर आप हाई लेवल पर खेल रहे हैं, इसको वरदान बनाओ। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा शरीर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, पैसा है, स्वास्थ्य है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे औरों के लिए निमित्त बने। क्योंकि ऐसे कुछ लोगों को अलग सवाल आते हैं, आईने के सामने खड़े होकर पूछते क्या यही मैं हूं, या जब संसार नहीं था तो कैसा लग रहा था तब, ऐसे सवाल उनको आते हैं। देखो स्कूल्स में ये सिलेबस में बातें डालनी चाहिए। स्कूल में ही सब्जेक्ट होना चाहिए हाउ टू थिंक, हाउ टू ऑब्जर्व, निरीक्षण कैसे करें, सोचें कैसे। क्योंकि लोगों को लगता नहीं ये भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कि सोचना भी सीखना पड़ता है, ये लोगों को आता ही नहीं है। मगर ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर स्कूल की एज में ही बच्चों को एक्सरसाइज देकर सिखाया जाए, एक्सरसाइज यानी कैसे, जैसे सवाल रखा है तो उसमें एक्सरसाइज क्या है, यदि हमारी 4 आंखें होती तो क्या एडवांटेज होती, क्या डिसएडवांटेज होती। यानी 2 आंख है, 2 पीछे आंख है, तो सब बच्चे सोचेंगे, और बच्चे बहुत खुशी से सोचते। वो जब टीचर्स बोर करते उनको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते तब बोर होते काम में आने वाला था ये, कैसे सोचें, निर्णय लेते वक्त कैसे सोचें। तो निर्णय लेना तो आगे की बात है, मगर अभी उनसे एक्सरसाइज करवा के कोई उनको मनन की ट्रेनिंग दे, मनन की ट्रेनिंग। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।